नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत तंत्री। लाइए स्क्रीन पर हेमंत जी को जोड़िए भाई, फटाफट लाइए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। पिछले 11 सालों में तमाम भाजपाई दिग्गजों का विरोध आपने जनता के बीच में देखा होगा, वीडियोस देखे होंगे, ऑडियो आपके सामने बहुत सारे आए होंगे जिसमें लोग दौड़ा रहे हैं, गरिया रहे हैं, इस टाइप बहुत सारा। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा जिसका इकबाल कहिए, भय कहिए, रसूख कहिए, उसके सामने कभी कोई चू चपड़ नहीं किया। मोदी की रैलियों में भी मोदी के खिलाफ बोलने वाले क्लिप्स वायरल हुए, लेकिन अमित शाह इनके सामने, इनके मंच के नीचे, इनके कार्यक्रम में हवाएं भी उसी दिशा में बही जिधर ये चाहे, क्योंकि लोगों को पता था यहां पर अगर पकड़े गए तो माफी नहीं मिलेगी। सवाल बड़ा है कि क्या सबका इकबाल रसूख तो खत्म ही देश में हुआ, अमित शाह का भी खत्म हो गया। सबका खत्म करते करते संवैधानिक निकायों का इकबाल खत्म किया, न्यायपालिका का इकबाल खत्म किया। क्या आखिर में इनका भी इकबाल बन गया फुटबॉल? क्योंकि शाह मंच पर पहुंचे और मंच पर पहुंचते ही मंच के नीचे भयंकर बवाल हो गया। काले झंडे, नारेबाजी और बेइज्जती, एक साथ सब कुछ। लेकिन कोई ऐसा नहीं वहां पर था जो उस भीड़ में जा करके कंट्रोल करने की हिम्मत करे। यहां पे हिम्मत की बात कर रहा हूं। पुलिस प्रशासन सब हमने देखा है, लोगों को टांग ले जाते हुए पुलिस प्रशासन को। हिम्मत कोई नहीं किया, क्योंकि काले झंडे वगैरह के विजुअल्स अक्सर जो आते हैं उसमें कोई एक या दो होता नहीं, एक प्रतीकात्मक रूप से कि हमने विरोध जताया तो एक दो काले झंडे आते हैं और पुलिस उनको उठा ले जाती है। जो हम आपको अभी 52 सेकंड की क्लिप दिखाने जा रहे हैं उसमें एक दो नहीं है, दर्जनों काले झंडे हैं। और ये काले झंडे बहनों के हाथ में है। वही बहनें जिन्होंने सत्ता में बिठाया था, वही बहनें अब विद्रोह कर चुकी हैं। मैं सीधा एक ट्वीट और विजुअल दिखा के हेमंत भाई के पास चलूंगा, फिर दो विजुअल्स और लाएंगे। लेकिन पहले यही ट्वीट लाइए भैया, जीतू पटवारी का। एक एक्टिव, कम से कम एक इकलौता एक्टिव अध्यक्ष है, एक दो और हैं जो दिन भर रात लगे रहते हैं, कम से कम काम में सफलता मिले बात की बात है, ना मिले। जिन्होंने लाडली बहनों को 3,000 देने का वादा किया था वे तो दिल्ली चले गए, और यहाँ वाले पिछले 2 साल से आंख मूंद कर सो रहे हैं। इसलिए आज प्रदेश की लाडली बहनों ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी को काले झंडे दिखाकर 3,000 देने का वादा याद दिलाया। मोहन यादव जी, आज ये हमारी बहनें जवाब नहीं अपना हक मांग रही हैं, लेकिन दुखद है कि आपकी सरकार ने पिछले 2 सालों में हमारी बहनों को सिर्फ अत्याचार ही दिया है। अब दिखा दीजिए जरा विजुअल, पूरा ऑडियो खोल के प्ले कर दीजिए विजुअल। देखिए, फिर पूरा आप मंच सामने है, महिलाएं यहाँ कहीं एक दो नहीं है, और कोई इनको रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि एक दो होते हैं तो आदमी उठा ले जाता है, टांग ले जाता है। अगर यहाँ पर कोई इनको रोकने की कोशिश करेगा तो पूरे 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 एक कार्यक्रम सत्यानाश हो जाना तय था। हाँ, पुलिस देखिए आ गई, पुलिस पहुंची, पुलिस रोक रही है लेकिन नारे लग रहे हैं, पुलिस बिठा रही है लेकिन महिलाएं उठ जा रही है। देखिए, महिला पुलिस उठा उनको जबरदस्ती बिठा रही है, लेकिन वो फिर भी उठ के नारेबाजी कर रही है। ये देखिए, ये पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया, लेकिन वो घसीटना, खींचना या बिठाना इसमें बहुत कामयाब होते नजर नहीं आए। ये विजुअल चलाते रहिएगा, चलाते रहिएगा, ये संपूर्ण देश में ये पता चले कि हाँ, ये अब वो खौफ खत्म हो रहा है, भय खत्म हो रहा है। हेमंत भाई ऑडियो कम कर दीजिए अब भैया। हेमंत भाई,
ये कैसे अब अमित शाह के सामने काले झंडे आने लगे, और वो भी एक दो नहीं, डबल इंजन में। ये दुस्साहस, ये बहनों का तो मुझको लगता है बहनों लिए आगे का रास्ता मुश्किल हो। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, अटल जी की जयंती थी और उसके ऊपर जो ग्वालियर में उनके जो होम डिस्ट्रिक्ट था, उसके अंदर ये अभ्युदय ग्राम योजना, अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट, उसका कार्यक्रम था मेला ग्राउंड के अंदर। और उसके अंदर ये सारा कार्यक्रम हुआ है। और आपने कहा ना कि खौफ खत्म हो गया, भय खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पुलिस वाले झंडे छीन रहे हैं, काले झंडे छीन रहे हैं, कपड़े छीन रहे हैं, बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भय कहाँ होना चाहिए वो देखिए आप। यहाँ पर ये सब हो रहा है, आपके सामने है, हमने आपको लाइव दिखा दिया सब कुछ। किसी मीडिया चैनल में, किसी प्रचार पत्र में, आप पूरा गूगल नहीं, आपको जो मर्जी है वो कर लीजिए, एक लाइन की खबर या कहीं फोटो नहीं छपा। मैंने सारे का सारा स्कैन कर लिया सुबह से। तो आप कह रहे हैं खौफ खत्म हो गया, खौफ कहां खत्म हो गया? खौफ तो जहां होना चाहिए वहां है, और वो है मीडिया। भाई मीडिया के अंदर कोई चीज अगर नहीं आएगी तो आप काले झंडे क्या चाहे कुछ दिखाते रहो, क्या ही फर्क पड़ता है? तो यहाँ की एक वन ऑफ इंस्टेंस थी, अंदर हो गई, बात खत्म होगी। बाहर कहाँ है, देश में कहाँ पता लगा? ये तो एक आध लोगों ने पहले सोशल मीडिया पे डाला तो आपको पता है वो अननोटिस चला गया। लेकिन ये तो शुक्र है कि वो जो अपने मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो जुटे रहते हैं हर समय जो तमाम अलग अलग चीजों के अंदर। उन्होंने ये ट्वीट किया, तब देश को पता लगा कि ये वहां पर क्या हुआ है। ये सही बात है कि अमित शाह को काले झंडे दिखाने की अगर आप कोई खबर ढूंढना चाहेंगे तो 2000 आखिरी खबर 2018 की मिलती है। पिछले 7 साल के अंदर कोई उनके खिलाफ, ये जो कल की घटना है इसकी भी कहीं गूगल पर आपको ट्रेस नहीं मिलेंगे। तमाम अखबारों ने बड़ी गजब की खबरें छापी है, बड़ी खबरें, ये हो जाएगा, 2 लाख करोड़ का निवेश आएगा, फला आएगा, जो भी पीआर वाले देते हैं वो सारी की सारी खबरें, बड़ी बड़ी खबरें छापी है। लेकिन ये जो आप दिखा रहे हैं, इसका कोई एक शब्द या कोई फोटो, कहीं कोई मेंशन आपको नहीं मिलेगा। आप हिंदी के उठा लीजिए, अंग्रेजी के उठा लीजिए, कोई भी चैनल उठा लीजिए। कई बार क्या होता है ना, कोई यूट्यूबर दिखा देता है, कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल साफ है मामला। तो आप कह रहे हो खौफ खत्म हो गया, खौफ खत्म नहीं हुआ, खौफ सर चढ़ के बोल रहा है। और कोई पब्लिक रिलेशन वाला कहे ना कहे, सरकार कहे ना कहे, किसी की मजाल नहीं है आशीष भाई कि वो इसका जिक्र भी कर दे। जिन अखबारों ने इतनी बड़ी बड़ी खबरें छापी है, भाई होम मिनिस्टर आ रहा है ग्वालियर के अंदर, आपको पता है, लंबी लंबी खबरें, 6-6 कॉलम की खबरें जो मैंने देखी, लेकिन कहीं रेफरेंस नहीं। तो इसको कहते हैं सेल्फ इम्पोज्ड सेंसरशिप, जो अपने ऊपर खुद लागू आप करते हैं ना। इसलिए मैं कहता हूं अब संपादकों का दौर चला गया, अब संपादकों का दौर है। तो कोई रिपोर्टर मेरे जैसा, आप जैसा सिर्फ रहा के बता भी देगा कि साहब वहां ये हुआ था, तो कहेगा तुम बैठो साहब, और कल से इस तरह के कार्यक्रम में तुमको नहीं जाना, कोई और चला जाएगा, तो पिट्ठू या पब्लिक रिलेशन का प्रेस नोट ले लेंगे, फोटो तो आ ही जाएंगे। यहां पे खड़ा हुआ है मीडिया। इतनी बड़ी इवेंट है, अटल जी के कार्यक्रम, उनकी स्मृति में, और स्टेट लेवल का फंक्शन है, इतनी बड़ी चीज हो रही है वहां पर, एक दो महिलाएं नहीं, देखिए। और वो कह क्या रही, और वो कह क्या रही है? भाई आपने सत्ता किस बात पे थी आई मध्य प्रदेश में कि महिलाओं को, लाडली बहनाओं को ये देंगे वो देंगे? याद है ना आपको शिवराज चौहान क्या कहते फिरते थे? तो शिवराज चौहान को तो दिल्ली में बिठा दिया ले जाकर के। तो भाई अब 3,000 रुपए ले लो शिवराज चौहान से, जाओ। इन्होंने तो पहले इशारा कर दिया था कि वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे, उसको कहीं ना मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित किया, ना उसका नेतृत्व घोषित किया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इनको तो पर्ची वाला सीएम चाहिए था। तो अब वो तो बैठ गए दिल्ली में, ना उनको बहुत ज्यादा मोबिलिटी की इजाजत है मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि वो आएंगे तो दिक्कत बनेगी। तो मांग लीजिए, मोहन यादव से ले लीजिए, झंडे आपके पुलिस वाले छीन लेंगे, बात खत्म, जाइए। ये जो चीज है ना, ये देर सवेर सब जगह दिखेगी आपको। 1,000 रुपए दिए थे, फिर 1,200 कर दिए। याद है महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ था? चुनाव 3 महीने पोस्टपोन कर दिया था, चुनाव पोस्टपोन, और किस्त एडवांस दे दी थी कि दिवाली आने वाली है, एक किस्त एडवांस ले लीजिए। और लाडकी बहना योजना थी, और पुरुषों को भी दे दिया, 10-12 हजार पुरुष भी ले गए उसके अंदर। तो ये स्थितियां हैं। अब दे दो 3,000, ये जो खड़ी हुई है बेचारी। और तमाम राज्यों के अंदर इन्होंने यही किया है, तमाम राज्यों के अंदर। अब ये देखना पड़ेगा कि अगर अमित शाह के कार्यक्रम में, आपको पता है प्रधानमंत्री जैसी सिक्योरिटी होती है अमित शाह के कार्यक्रम में, कल पंचकुला में थे, परसों 3,000 पुलिस कर्मचारी उनकी सुरक्षा में थे। डीजीपी होम सेक्रेटरी तो छोड़िए आप, वो तो होंगे ही प्रोटोकॉल में, मतलब परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और आपको ध्यान होगा एक बहुत पहले की घटना 2018 में, जब अमित शाह को रोहतक आना था हरियाणा में, तो उनके कार्यक्रम के बाद मरा हुआ सांड डाल दिया था, वो केस अब तक चल रहा था।
गोरक्षा वाले वो सारा कार्यक्रम। तो बेसिकली क्या है कि अमित शाह की अथॉरिटी को चैलेंज होना, बिल्कुल आपने सही कहा, छोटी चीज नहीं है कोई। तो जब आप पर्ची वाले सीएम बनाओगे तो उसका परिणाम यही निकलेगा। आप क्या सोच रहे हो, वो कोई गवर्न करेंगे, वो डिलीवर करेंगे? उनको एडमिनिस्ट्रेशन का पता है, उनको शासन का पता, कुछ नहीं पता उनको। उनको आपने, वो एक रिमोट है जिसका सारा कंट्रोल दिल्ली के अंदर है, और ये लोग केवल चेहरे हैं। ना तो इनके पास कोई फैसला लेने की पावर है, ना ये कोई नीति निर्धारित कर सकते हैं, ना किसी को कुछ ले सकते हैं, ना देख सकते हैं। तो इस तरह के मुख्यमंत्री, और पूरे देश के अंदर आप देख लीजिए, कोई भी मुख्यमंत्री ग्रास रूट का हो तो सारे पर्ची वाले सीएम, और जो कोई छोटा मोटा दमदार हो उसको निपटा दिया। शिवराज चौहान बैठे हैं ना दिल्ली के अंदर, घूमते रहिए कृषि मंत्री के अंदर, और कुछ नहीं। तो ये जो इनका मॉडल है ना, इसका ये फॉलो आउट देर सवेर होना है, सारे देश में होगा ही, जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। ये बात देख के अमित शाह के कार्यक्रम में काले झंडे होना, ये मैं कहता हूं ये बहुत बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं है, और इसलिए हमने इस पर चर्चा का फैसला किया। नहीं नहीं, बड़ी चीज तो, और मैं उसको बड़ी समझने के लिए बताऊं, आप मोदी को काले झंडे सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे अभी अभी हाँ हाल हाँ, फिलहाल जहां भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अमित शाह को काले झंडे हिंदी में सर्च कर लीजिए, अंग्रेजी में अमित शाह ब्लैक फ्लैग सर्च कर लीजिए, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला खबर। मैं डिबेट करते करते भी सर्च कर रहा हूं कि एक आध आ जाए तो बता दे कि हाँ फलाना आदमी दुस्साहस किया, फलाने मीडिया हाउस ने, पोर्टल ने, उसने छाप दिया, कहीं नहीं है। लेकिन एक बात हेमंत भाई का, कि पर्ची वाले होंगे तो क्या करेंगे। अब दिक्कत तो यही है ना कि ये बेसिकली नेता को सर्टिफिकेट कौन देता है? नेता को सर्टिफिकेट जनता देती है कि ये नकारा है या काम का है, काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। अब उल्टा दौर आ गया है, बिल्कुल उल्टा। अब नेता ही जनता को सर्टिफिकेट देते हैं कि तुम मतदाता हो कि नहीं हो, तुम भारतीय हो कि नहीं हो, तुम देशभक्त हो या देशद्रोही हो। अब नेता देने लगे सर्टिफिकेट, उल्टा हो गया। नहीं तो नेता नेता तो जनता के चरणों में लौटता था, कम से कम चुनाव में तो लौट ही जाता था। नाक को कई नेता रगड़ देते थे भाई, कि चाची नाक रगड़ रहे हैं, अम्मा माता जी नाक रगड़ रहे हैं, गलती हो गई, अब इस बार वोट फिर दे दो। अब कुछ नहीं, अब चुनाव का समय भी मतदाताओं के लिए उस समय वाला भी वो जो था ना मौज, वो चला गया है। अब सर्टिफिकेट यहां से मिलता है, तो जो सबको सर्टिफिकेट दे रहा है उसी का सर्टिफिकेट मान्य होगा। तो मोहन यादव को भी आप कह रहे हो कि मोहन यादव क्या करेंगे, पर्ची वाले ये सब किसी काम के नहीं होते। आप देखो, मंच से मैं भी दिखा रहा हूं, मंच से सर्टिफिकेट मिला है उनको, और सर्टिफिकेट भी कैसा, ऐसा वैसा नहीं। शिवराज सिंह चौहान पीछे छूट गए, शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं विकास का मोहन यादव। ये कहिए कि सकलेचा, पटवा, इन लोगों का नाम छोड़ दिया। शिवराज, हालांकि शिवराज सबसे लंबे समय तक भाजपा मुख्यमंत्री बिहार मध्य प्रदेश में रहे, उतना लंबा न पटवा रहे, न सकलेचा रहे, न कैलाश जोशी रहे। तो लेकिन मैं अभी सुनवा देता हूं आपको, मोहन यादव कुल मिलाकर के अब तो ऑल टाइम, जो ये मोहन यादव गोट हो गए, एमपी में गोट बीजेपी के, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फॉर बीजेपी इन मध्य प्रदेश, इन अंग्रेजी। सुनिए जरा। अब मोहन यादव जी शिवराज जी से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब मोहन यादव जी शिवराज जी से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब मोहन यादव जी शिवराज जी से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मोहन यादव को देखे कि नहीं देखे, आप खाली सुने होंगे, मैं मोहन यादव देख रहा था, मोहन यादव को देख रहा था, मुंह छिपा करके ऐसे हाथ जोड़ लिए, कैसे मुंह दिखाए, मुंह दिखाए लायक काम तो किए नहीं है। ये देखिए जरा, एक बार प्ले करिए, इस बार आप लोग मोहन यादव को देखिएगा, एक बार देखिए। अब मोहन यादव जी शिवराज जी से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये है हकीकत, ये है हकीकत। मोहन यादव जी, और मोहन यादव जी हाथ जोड़ लिए, मतलब अब हाथ तो जोड़ने पड़ेगा, सर्टिफिकेट मिल रहा है। बिना इम्तहान दिए हुए अगर मार्कशीट आ जाए है? या इम्तहान में बैठ करके कोई पूरे 3 घंटा खैनी लठे, पहले पहले था राजेंद्र बाबू हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, उनके बारे में किस्सा है
क्यों एग्जाम में भी जाते थे तो उस जमाने में लोग खैनी उनी बनाते थे, गांव देहात में अभी भी है, तो खैनी बनाते थे, लेकिन उसके बावजूद लिखा जाता था एग्जामिन इज बेटर देन एग्जामिनर। लेकिन आज के समय में मान लो कोई इम्तिहान देने जाए और 3 घंटा खाली खैनी लट्ठा, कुछ नहीं किया, कलम कॉपी उठाए नहीं, और जब निकला वहां से तो उसकी मार्कशीट वहीं पे पकड़ा दी कि मार्कशीट लेके घर जाओ भाई साहब, बाकी बाद में आएगा तुम्हारा तो चेक कर लिया। चेक ही नहीं करना था, सारे पन्ने सादे थे, पास ही करना था, पन्ने तो सारे सादे थे, तो चेक करना नहीं था, हम तत्काल मार्कशीट दे दे रहे, ले जाओ। उसी टाइप की मार्कशीट है मोहन यादव की। हेमंत भाई नहीं आशीष भाई, देखिए आपने जो बात की ना उसमें एक वैल्यू एडिशन भूल गया। आपका लोकतंत्र, हिंदुस्तान का लोकतंत्र था कि लोग नेता चुनते थे, लोग पार्टी चुनते थे, लोग सरकार चुनते थे। आप भूल जाते हो कई बार। नए भारत के अंदर पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी अपने वोटर चुनती है। हाँ। वो नया मॉडल आया है। एसआईआर के जरिए अब नए वोटर भी सिलेक्ट किए जाने लगे कि ये हमारे वोटर लेने लायक है, ये नहीं रहेंगे। एक पक्ष वो आप रह गया, भूल गया। दूसरा, आप पर्ची वाले मुख्यमंत्री तय करते हैं। अभी आपने एक सीन दिखाया केवल, मैं इसको ज्यादा बढ़ाने नहीं चाहता, वरना आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे कुर्सी से, मेरी गारंटी है आपको। जो ये तो छोटा सा आपने दिखाया, परसों ये महोदय पंचकुला के अंदर थे। पंचकुला के अंदर जो हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है लाफिंग बुद्धा, वो हंसता ही रहता है बेचारा, कुछ भी बोल के हंसने लग जाता है जोर से, कितना ही गंभीर सवाल हो कुछ भी हो। तो जैसे ये बैठे थे ना शर्मा के जेब के यूं कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इतने कर्मठ हैं, इतने लगनशील हैं, इतने सारे उपमाएं, सारे विशेषण खत्म नायब सिंह सैनी के बारे में। और वो बेचारा जेब के ऐसे बैठा हुआ था मंच के ऊपर। वहां सारे होम सेक्रेटरी बैठा, डीजीपी बैठा, डीजीपी ट्रेनिंग बैठा, पीटीसी का तमाम लोग बैठे मंच के ऊपर। पुलिस की पासिंग आउट परेड थी, और ये नायब सिंह सैनी ऐसे करके अभिभूत अवस्था में, और कहते कि ऐसे अद्भुत मुख्यमंत्री है, रात को 1:45 बजे फलाना, बिना पर्ची खर्ची की सरकार, खुद ही जुटे पड़े। जनता त्राहिमाम है, किसी राज्य में चले जाओ जनता त्राहिमाम है, उसका सुशासन का सवा सत्यानाश कर चुके हैं, सत्यानाश नहीं सवा सत्यानाश। और उसके बाद सर्टिफिकेट क्या देते हैं कि शिवराज सिंह चौहान से भी ज्यादा मेहनत और ऊर्जा के साथ काम करते हैं। ठीक, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर का नाम नहीं लिया, मनोहर लाल खट्टर पानीपत और सोनीपत में घूम रहे थे। देश का गृह मंत्री आ रहा है, वो भी उनके कैबिनेट को लेके, वो पंचकुला जा सकते थे, वो नहीं गए। तो नायब सिंह सैनी की प्रशंसा हो रही है मंच के ऊपर कि ऐसे अद्भुत मुख्यमंत्री। और वो क्या कह रहा था, आपको वो शो याद है अगर आप ना भूले हो तो, जब वो डीजीपी वाला कांड हुआ था, याद होगा आपको, जो हमने शो किया था। तो उन्होंने केंद्रीय मंत्री को क्या कहा था, नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय, यस यस, आप याद करिए आप वो बात। और उसके बारे में अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या है, ये जो गुजराती दोनों हैं, ये क्या करते हैं, पहले अपनी पर्ची से सीएम निकालते हैं। ठीक, सरकारी खर्चे के ऊपर तमाम स्टेट्स के अंदर कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम, जो रूटीन में पासिंग आउट परेड तो होगी ही होगी, और गृह मंत्री आएगा तो भाई बड़ी चीज तो है। भीड़ अपने आप सबसे स्फूर्त है, 5,000 के आसपास जो भी कर्मचारी पासिंग आउट के वो है ही वहां पे, बाकी आपका प्रशासनिक अमला है। और उसके बाद फिर आप नायब सिंह सैनी को सर्टिफिकेट दो, तो आप समझिए कितना आदमी को वो रोमांचित करता होगा। तो ये आप इसको मोहन यादव को देख लीजिए, आपके सामने कैसे झेप रहा था बेचारा, हाथ जोड़ के बैठ गया। और नायब सिंह सैनी तो पूरे कार्यक्रम में जब तक वो बोल रहे थे वो हाथ जोड़ के बैठे हुए थे। ऐसा गजब मोदी के टाइम में नहीं होता। मोदी के टाइम में फिर भी थोड़े बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। अमित शाह के कार्यक्रम में तो यूं ही बैठना पड़ता है मुख्यमंत्री को, देखा आपने। भाई आप प्रशंसा कर रहे हैं तो आप उसको रेसिप्रोकेट करने का तरीका भी है ना। और कभी भी देखिएगा, मोदी और शाह को जब एयरपोर्ट पे रिसीव करेंगे ना, कभी भी कोई भी वाजपेयी सीधा नहीं खड़ा होगा। मैं आज वो फोटोग्राफ्स देख रहा था, सारे के सारे झुक के खड़े होंगे। मतलब अब मैं आपको बुका दे रहा हूं तो बुके खड़ा होकर भी दे सकता हूं ना स्टेट, मुझे झुकने की क्या जरूरत है। सारे के सारे झुके मिलेंगे आपको अक्रॉस द लाइन, 8 खड़े होंगे, 10 खड़े होंगे। और पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक का भी यही हाल है। तो ये डेमोक्रेसी के अंदर आपने पहले नहीं देखा होगा कभी भी। सम्मान से हल्का सा झुकना एक अलग बात है, वो एक ऑनर। जब भी कोई बुके किसी को रिप्रेजेंट करता तो हल्का सा झुकता ही है। लेकिन ये भाई तो बुके में दे रहा हूं, झुका हुआ है 11वां आदमी। तो ये जो है गुलामी की, जो सियासी गुलामी है और खौफ, उसका प्रतीक है। मंच पे यूं करके बैठा हुआ मुख्यमंत्री, उसकी क्या अथॉरिटी रह जाएगी भाई साहब, बताना मुझे। सबको पता है इनके रिमोट सबके दिल्ली में, सबको पता है पर्ची वालों के। लेकिन कम से कम बैठ तो सीधे जाओ यार, क्यों अपना फलूदा करा रहे हो।
लोगों के बीच में। वहां झंडे फहरा रहे हैं लोग, झंडे, पुलिस वाले झंडे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अब सोचना आप और मैं तो ये शो करके निकल जाएंगे। सोचना इस बात की, शो के बाद उन पुलिस वालों के साथ क्या बीतेगी, हाँ, जिनकी ड्यूटी ये थी बात, जिनकी भी उस ड्यूटी एसपी थी। उस एसपी का क्या होगा? अगर वहां कोई पुलिस कमिश्नर होगा तो उसका क्या होगा, वो ध्यान करिएगा। ये तो मीडिया में तो चलो आपके संपादकों ने एक लाइन नहीं छापी, लेकिन जब ये कार्यक्रम आप रिकॉर्ड कर रहे थे, जब तक ये ऑन एयर होगा थोड़ी बहुत देर में, आप सोचिएगा वो पुलिस वालों के साथ क्या बीतेगी, पूरे प्रशासनिक अमले के साथ क्या बीतेगी। भाई 3,000 रुपए एसपी ने तो नहीं कहे थे हम आपको देंगे बहन जी, ना पुलिस कमिश्नर ने कहे थे, ना डीसी ने कहे थे, वो तो तुम्हारी सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहे थे, शिवराज चौहान ने। और सरकार कंटिन्यूटी में आज मोहन यादव है, तो दे दीजिए 3,000 रुपए। और नौकरी किसकी जाएगी, सस्पेंड कौन होगा, लाइन हाजिर कौन होगा, वो बेचारे पुलिस वाले जिनका कोई लेना देना। तो ये नया भारत है आशीष भाई, इसको उसी रूप में देखिए आप। और ये कितनी दुर्दांत प्रतिभाएं हैं, मोहन यादव, नायब सिंह सैनी, वो भजनलाल शर्मा, और अरे अद्भुत है भाई, ये क्या क्या बोलते हैं। 2 दिन पहले गुड़ की फैक्ट्री लगवा रहे थे, गुड़ की खेती करवा रहे थे। वही अभी अभी जब अभी आप ये बता रहे थे, जब नायब सिंह सैनी की चर्चा, तो मैं वही अगला मैं कहा कि जब ये टैलेंट की बात आई गई है, जब बता ही दिया हमारे अमित शाह जी ने कि ये शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा ऊर्जावान है, ज्यादा बुद्धिमान है, सब कुछ मतलब हर पैरामीटर में ऊपर है, पैरामीटर नहीं थर्मामीटर में, रेखा गुप्ता वाले तो सब में ऊपर है। तो जरा इनके बारे में दिखाया जाए, इनकी काबिलियत के बारे में, तो जरा इनकी काबिलियत के बारे में दिखा दीजिए। लेकिन उससे पहले मैं एक बात, मैं उस समय चर्चा में आप बोल रहे थे तो मैं सोचा कि पूरी बात हो जाए तभी आए। आपने कहा ना वो नायब सिंह सैनी लाफिंग बुद्धा जैसे बैठे थे। लाफिंग बुद्धा कम से कम मत इन लोग से तुलना कीजिए। लाफिंग बुद्धा आप हम सब जानते हैं, सब लोग घर में आजकल सब रखते हैं। किस चीज का लाफिंग बुद्धा, किस चीज के प्रतीक? लाफिंग बुद्धा समृद्धि के प्रतीक, सौभाग्य के, सौभाग्य समृद्धि, इसी तो रखते हैं ना सब लोग। आजकल जो फेंग शुई और यह दुनिया का उतना मैं नहीं जानता, लेकिन जो है लाफिंग बुद्धा हर घर में रखते हैं लोग, इसलिए सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक। अब बताइए, हरियाणा में दुर्भाग्य और सौभाग्य का एक एक हो गया है क्या? समृद्धि और कंगाली क्या एक हो गया है क्या? तो इसलिए लाफिंग बुद्धा नहीं। अब देखिए, लाफिंग बुद्धा अगर आप उसी टाइप चाहते हैं तो लाफिंग बुद्धू भी उसी आसपास ही है। ठीक है, तो इसलिए लाफिंग बुद्धा बात आई। लाफिंग बुद्धा भगवान बुद्ध को नहीं कहते हैं। नहीं वो पॉजिटिव साइड है, बिल्कुल ठीक बात, पॉजिटिव साइड पे है, पीपल अप्रिशिएट दैट। वो बौद्ध दार्शनिक थे चीन के, तो ऐसे ही जैसा हुलिया बनता है फोटो उसमें मूर्ति में, वैसे ही वो थे। वो बड़ा सा पेट था, पुताई नाम था चीन के, 10वीं सदी में चीन के दार्शनिक, वो बौद्ध दार्शनिक थे, बौद्ध भिक्षु उनको कहिए तो और बेहतर होगा, बौद्ध भिक्षु, पुताई नाम था। जैसे हम लोग रगाई पुताई बोलते हैं, वो ये पुताई शब्द बिल्कुल एकदम पुताई, मतलब उनका नाम ही पुताई था। तो वो जो है, जहां भी बौद्ध भिक्षु, तमाम बौद्ध भिक्षु गंभीर बातें करते थे, ये हंसी ठिठोली करते थे, हंसाते थे, गंभीर नहीं रहते थे। तो ये वहां पर बाद में बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने भी अपना जो है ज्ञान हासिल हुआ ही होगा उनको, तो बाद में सौभाग्य के और समृद्धि के प्रतीक हो गए। तो कभी भी हम लोग नहीं कहेंगे, हमें अगर कभी संकेत में कहना होगा तो हम लाफिंग बुद्धू बोल देंगे, तो आप लोग समझ जाइए। ठीक है, चलिए अब जब सुना दीजिए भैया उनको, क्या नाम है, मोहन यादव को सुना दीजिए। आपने कहा बैतूल में गुड़ बहुत अच्छा होता है, ऐसे में गुड़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक क्लस्टर बनाना चाहिए। बताओ कौन कौन गुड़ लगाता है जिनकी अपनी खेती होती है? बनाना चाहिए गुड़ का क्लस्टर। तो ताली वाली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। पहले ताली बजा दो। सही में वो आप जो कहते ना, लाफिंग आगे वाला ही तय करना है किसके लिए क्या करें, लेकिन सब वही है। अब देखो कागज पढ़ के गुड़ की खेती कौन कौन करता है, बजाओ ताली तब मैं कर देता हूँ घोषणा। अब तो पता नहीं आपके बच्चे नहीं समझ पाएंगे, सर्कस वर्कस नहीं लगते ना, पहले लगते थे सर्कस, तो हम लोग जाते थे, तो एक आध शुरू से हर आइटम के बाद एक आता था हंसाने के लिए। तो आजकल तो बीच बीच में, आजकल तो परमानेंट हंसाया जा रहा है, बीच बीच में आइटम के रूप में एक आध आता है रुलाने के लिए, वो आंख खोद देता है तो रोने लगो फिर
जब समझाता है असली बात। तो खैर हेमंत भाई, बस एक आखिरी टिप्पणी कर दीजिए इस गुड़ की खेती पे। हरियाणा में तो कृषि प्रधान राज्य है, वहां पर कहाँ कहाँ गुड़ की जो है खेती होती है, तो नायब सिंह सैनी भी क्लस्टर बना दे वहां भी। नहीं, हरियाणा में कुछ और करे, बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरियां दे तो रहे। हाँ। ऐसी अद्भुत प्रशंसा करते हैं। हरियाणा के अंदर अगर 100 पोस्ट निकलती है तो हरियाणा के बच्चे मिलते हैं 5 और बाकी सारे बाहर के। वो इस तरह का, वो पिछले जो थे ना यशस्वी आजकल जो केंद्र में बैठते हैं, बड़े बड़े मंत्रालय संभालते हैं, उनके कारनामे। अब तो हालत ये लेक्चर की पोस्ट निकले तो नन फाउंड सुटेबल टाइप के रिपोर्ट, 70% बच्चे फेल, क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो ये सुशासन का नया मॉडल है। और वो जो मैं नायब सिंह सैनी की प्रशंसा बता रहा था, जैसे अब इस स्टाइल में जो अब दिखाया आपने मोहन यादव का कि वो ज्यादा ऊर्जा से, तो वो वीडियो भी भेज दिया है मैंने कंट्रोल रूम को। मैं चाहूंगा एक वो झलक उसकी भी दिखा दीजिएगा तो आपका दिन बन जाएगा, मैं ये कह रहा हूं। और प्रशंसा करनी सीखिए आप भी इनसे। आप जो है ना हर समय गुस्से में रहते हैं, फला रहते हैं, इनसे प्रशंसा करनी सीखिए। किसी से वैसे तो प्रेम से कोई बात करते नहीं ये लोग, और जैसे ही मंच पे जाते हैं तो शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा ऊर्जा से काम कर रहे हैं। बताइए, शिवराज चौहान बेचारा दिल्ली में आपने पैक करके रख दिया, उसको क्यों जो 1000 चूटी काट रहे हो जाके ग्वालियर के अंदर, क्या मतलब है? उसका नाम लेकर के उसको चिढ़ाने वाली बात नहीं है क्या? किसी व्यक्ति को इस्टेब्लिश करने के लिए दूसरे को छोटा क्यों कर रहे हैं? वो भी अपना काम करके गया है। उसी के 3000 वाले कैप्सूल के चक्कर में आप सत्ता में हो वहां पे, ठीक है कि नहीं? उसको अब उससे ज्यादा ऊर्जा इसमें ले है, सोचिए आप, क्योंकि इनकी पर्ची से निकला है। उधर वो भजनलाल शर्मा के रोज कारनामे सुनते हो आप, इधर नायब सिंह सैनी कितना ही उठा के देख लीजिए। तो वहां मंच पे कह दिया कि बिना पर्ची के बिना खर्ची के जिस तरीके से शासन कर रहे, वो बेचारा कह रहा है मेरे बस का चपरासी बदलना नहीं। बताइए, तो ये जो है ये लोगों को समझ में तो आना चाहिए। सबको पता है कि मुख्यमंत्री कौन है और डमी कौन है, उसके बावजूद भी ये सारी चीजें चल रही है लगातार। तो ये न्यू नॉर्मल कर दिया है। अपना जो फैसला है कि हम जन नेता को, किसी लोकप्रिय व्यक्ति को सीएम बनाने की बजाय किसी पर्ची वाले को बनाएंगे, ठीक? तो उसको फेलियर्स वगैरह की तो कोई बात होगी नहीं, वो करप्शन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो किस तरीके से मैकेनिकली फेल है, फिजिकली फेल है, गवर्नेंस में फेल है, तो उसको इस रूप में ले आओ कि ऊर्जा के तौर पर, बिना पर्ची बिना खर्ची के, उस पर जहां पर जो चलता है वो चलाओ। तो वो वीडियो अगर तैयार हो गया तो वो नायब सिंह सैनी वाला भी दिखवा दे, तो आपको जाकर लगेगा कि किस तरीके से दिखा दो। हाँ दिखा दो। मैंने फोन किया, पौना बजा था, फिर भी जगह है सैनी को। मैं को भाई सैनी ये पढ़ा है क्या आपने? 24 फसलें खरीद पाओगे? तो ऐसे ही विनम्रता से कह दे हाजी खरीद लेंगे, आप चिंता मत करो, पढ़ जाओ एक बार। और मैं बधाई देना चाहता हूं, हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जो 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम करता है। जो खरीदते हैं उसका भी पैसा 48 घंटे में पूरी कागजी कार्यवाही पूरी कर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अध्यापक दो तरह के होते हैं, दो तरह का सोचते हैं। और किस मामले में एग्जांपल बताता हूं, आप लोग अपने आप को कनेक्ट कीजिएगा। स्कूलों में मॉनिटर बनाए जाते हैं, क्लास में क्लास मॉनिटर। तो दो तरह के टीचर होते हैं। एक टीचर होता है जो सबसे काबिल बच्चा होता है, उसको क्लास मॉनिटर बनाता है कि पूरे क्लास में एक आदर्श बनेगा, इसको देख करके चलो क्लास मॉनिटर है तो और बच्चे थोड़ा सा उनको प्रेरणा मिलेगी। एक टीचर ऐसे भी, मैं सब जो बताता हूं अपने अनुभव के आधार पे, एक टीचर ऐसे भी सोच के होते हैं, वो जो सबसे आवारा सबसे नखादा होता है क्लास में, उसको मॉनिटर बनाता है। कहता उसकी क्या सोच होती है कि जो सबसे नकारक बना देंगे तो कुछ तो करेगा। हाँ? बस अब इसके आगे मैं कुछ बोलूं तो पाप नहीं, उससे अनुशासन सुनिश्चित हो जाएगा ना भाई। सुनिश्चित हो जाएगा। तो बस मेन काम खत्म हो गया। पढ़ाना आपको नहीं आता, पढ़ना उनको नहीं है, तो बात खत्म, बैलेंस हो गया काम खत्म। तो बस वही है कि ऐसे ही मॉनिटर दूसरे फॉर्मूले पे चुना जाता है आजकल। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।